जापान ने दिखाई भारत को अपनी बुलेट ट्रेन की धौंस। जापान ने पहले किया वादा और बाद में मुकर गया। इसके बाद भारतीय कंपनीज ने खुद ऐसा फैसला किया जिसके बाद जापान अपने ही जाल में फंस चुका है। भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाना एक बहुत बड़ा सपना है जिसे साकार करने के लिए भारत सरकार लगातार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी के साथ पूरा करने में लगी हुई है। इसीलिए भारत ने जापान के साथ मिलकर इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम लगभग 80% पूरा कर लिया है। 2017 में इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिसे 2026 तक पूरा करते हुए भारत में पहली बुलेट ट्रेन को अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ाया जाना है। इस प्रोजेक्ट में बुलेट ट्रेन की पटरियों को बिछाने का लगभग 80% काम पूरा भी किया जा चुका है। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है उसकी स्पीड 250 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। जापान और भारत के बीच हुई इस बुलेट ट्रेन की डील ठीक ही चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से जापान अपनी बुलेट ट्रेन पर धौंस दिखाने लगा और ट्रेन के प्राइस एकदम से बढ़ा दिए, जिसके लिए जापान ने भारत को एक बुलेट ट्रेन देने के लिए 480 करोड़ रुपए की मांग करी, जो एक्चुअल प्राइस से काफी ज्यादा है। जिसके बाद भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ICS, जो भारत की ट्रेन बनाने वाली एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, उसने भारत में बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया, जिसका काम भी ICS ने शुरू कर दिया है। भारत ने जापान के साथ जो बुलेट ट्रेन की डील करी थी उसमें सारा इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा भारत का था, जिसके तहत जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी को जापानी टेक्नोलॉजी के साथ भारत को बुलेट ट्रेन देनी थी। पहले जिस प्राइस में ये डील तय करी गई थी उसे नकारते हुए जापान की कंपनी हिताची और कावासाकी ने अपने प्राइस अचानक से बढ़ा दिए। जापान की कंपनी का कहना है कि भारत को प्रत्येक बुलेट ट्रेन के लिए 460 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। जब भारत ने जापान की कंपनी से पूछा कि आपने अचानक से बुलेट ट्रेन के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों कर दिए, तो हिताची और कावासाकी कंपनी का कहना था कि क्योंकि भारत में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, हवा में धूल दिखाई देती है, तो ऐसे में उन्हें भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से अपनी बुलेट ट्रेन में बड़े बदलाव करने होंगे। भारत के लिए बनाई जाने वाली बुलेट ट्रेन में उन्हें AC डिपार्टमेंट में बड़ा अपडेट करना होगा। धूल मिट्टी से बचने के लिए नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के भारत की वेदर कंडीशन में बुलेट ट्रेन अपना सही परफॉर्मेंस दे पाएगी। और इसी कारण जापान की कंपनी हिताची और कावासाकी ने बुलेट ट्रेन के प्राइस बढ़ाए हैं। हालांकि जब 2017 में ये डील तय हुई थी तब जापान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ देखा जाए तो भले ही जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने को तैयार हो चुका है, लेकिन उसने बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करी। अगर जापान की कंपनी चाहती तो वो भारत में ही रहकर भारतीय रेलवे वैज्ञानिकों के साथ बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चर कर सकती थी और भारत को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर सकती थी, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। अब भारत के पास अभी ऐसी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे भारत अपने दम पर बुलेट ट्रेन पूरी तरह से बना पाए, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में भारत के वैज्ञानिक इस पर भी जीत हासिल करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे वैज्ञानिक बहुत ही तेजी और दिन रात मेहनत के साथ भारतीय द्वारा बनाई गई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने में अलग से काम पर लगे हुए हैं। जापान
दुनिया में अपनी बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे टॉप पर आता है। इसीलिए भारत को जापान की बुलेट ट्रेन खरीदनी पड़ रही है। देखा जाए तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है और भारत भी उन टॉप कंट्रीज में शुमार होगा जिनके पास वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन सिस्टम मौजूद है। भारत में बुलेट ट्रेन के आने से न केवल सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, बल्कि इससे पर्यावरण को भी साफ रखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जिस सफ़र में पहले 6 से 8 घंटे लगा करते थे, अब उस सफ़र को पूरा करने में केवल 2 से 3 घंटों का समय ही लगेगा। भारत की ICS अपने दम पर जिस बुलेट ट्रेन को भारतीय कंडीशन के हिसाब से बनाने में जुटी हुई है, उसका डिज़ाइन रेडी भी किया जा चुका है। हालांकि ये बुलेट ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन की तरह हाई फैसिलिटी और एडवांस तो नहीं होगी, लेकिन इसे कम लागत के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके तहत भारत द्वारा बनाई गई बुलेट ट्रेन में बाथरूम वैक्यूम वाले नहीं होंगे, बल्कि इनमें बायो टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ये बुलेट ट्रेन 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी आसानी से झेल सकेंगी। हो सकता है भारत अब जापान के भरोसे ना रहे और जल्द ही भारत में बनी बुलेट ट्रेन आपको देखने को मिले। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने केवल अपने दम पर वंदे भारत जैसी ट्रेन को बनाया है और सक्सेसफुली वंदे भारत आज रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ भी रही है। हम सभी को पता है कि वंदे भारत एक तरह की सेमी बुलेट ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 183 किलोमीटर प्रति घंटे की है और भारत के वैज्ञानिक बहुत जल्द भारत में ही बनी बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ा सकते हैं। इससे न केवल जापान को अपनी धौंस दिखाना महंगा पड़ेगा, बल्कि भारत रेलवे वर्ल्ड में भी अपनी बुलेट ट्रेन के लिए जाना जाने लगेगा। अगर भारत में बनी बुलेट ट्रेन की लागत की बात करें तो ये जापान की बुलेट ट्रेन से आधी लागत में बनकर तैयार होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी क्या जापान की कंपनी हिताची और कावासाकी अपनी बुलेट ट्रेन के प्राइस को भारत के लिए कम करती है। क्या जापान भारत में ही बुलेट ट्रेन बनाने के लिए राजी होगा? क्या जापान अपनी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी भारत के वैज्ञानिकों को ट्रांसफ़र करेगा या फिर भारत ही मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाकर जापान को चौंका देगा? दोस्तों, आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।